अब हमें जिंक को दिखाया जाता है जो कि फॉर्च्यून टावर के अंदर होता है और अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और अपने आप से बोलता है मैंने 36 डे में ही ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मुझे इंतजार रहेगा सिक्स पाथ ऑफ रिकॉग्निशन टेक्निक को सीखने का और फिर मैं अपनी स्टार गॉड टेक्निक को इसके साथ मर्ज कर दूंगा। फिर देखते हैं इसका क्या असर होता है। मैं इस समय काफी आगे का सोच रहा हूँ और सबसे पहले मुझे कल्टीवेशन को स्टेबल करना होगा। अब वो यान फ्लावर को लेकर कल्टीवेशन करने लगता है। कुछ दिनों बाद जिंग अपने मास्टर के पास जाता है जहाँ उसका मास्टर उसको सेंस करके कहने लगता है हमने तो काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये बात सुनकर जिंग बोलता है आपने मुझे जो टेक्निक प्रैक्टिस करने को दी थी वो काफी मिस्टीरियस थी, उसने मेरी काफी मदद कर दी कल्टीवेशन करने में। ये बात सुनकर उसका मास्टर हंसने लगता है और कहता है तुम्हारे सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बेहतरीन है तुम्हारे मुकाबले, और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल स्पीड उसके मुकाबले काफी ज्यादा तेज है। मुझे लगता है तुम्हें और भी ज्यादा टाइजुआनजी डिवाइन चैप्टर को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब वो लियो कियान को बुलाता है और कहता है आओ तुम अपने जूनियर ब्रदर से मिलो। अब हमें दिखाया जाता है लियो कियान को जो जिंग को देखकर कहता है जूनियर ब्रदर जिंग। जिंग उसे देखकर ग्रीट करता है। अब लियो कियान अपने मास्टर को ग्रीट करता है जहाँ उसका मास्टर बोलता है सिक्स पाथ ऑफ रिकॉग्निशन टेक्निक काफी ज्यादा कठिन है, इस टेक्निक को बहुत कम ही लोग सीख पाते हैं। जिंग मैं तुम्हें कल 5 मेरिडियन टेक्निक सिखाऊंगा, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और मुझे निराश नहीं करना। अब जिंग इस टेक्निक के लिए मास्टर को शुक्रिया करता है। अब उसका मास्टर लियो कियान से बोलता है जब मैं जिंग को सिखाऊंगा तो तुम भी इस टेक्निक को सीखते रहना, क्योंकि मैंने तुम्हें 6 मेरिडियन टेक्निक को सिखाया है तो तुम धीरे धीरे जिंग को ये सिखा देना। हमें इस दुनिया में एकता कायम रखनी है। अभी वो बंदा ताइजुआन माउंटेन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो जरूर ही ताइजुआन माउंटेन के ऊपर अटैक करेगा और हमें उस दिन के लिए तैयार रहना होगा। तुम लोगों को जल्दी से जल्दी ग्रो करना होगा, हमें फ्यूचर में यंग जनरेशन की जरूरत है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों ही स्टूडेंट को सिक्स पाथ ऑफ रिकॉग्निशन के 6 लेवल को बता रहे होते हैं, जहाँ पहला पाथ होता है ताइजुआनजी डिवाइन चैप्टर 1 और दूसरा चैप्टर है फालुन गोंग, वही तीसरा चैप्टर है ताइची स्वाट टेक्निक और चौथा ये जुई और पांचवी मून टेक्निक है और छठवीं सन टेक्निक है। अब उसका मास्टर बोलता है जब ये सारी टेक्निक को मिला दिया जाता है तो इससे सिक्स पाथ ऑफ रिकॉग्निशन कहा जाता है। मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं ये टेक्निक एक डिसाइपल को सिखाकर दूसरे डिसाइपल को दी जाती है, ये केवल एक ही डिसाइपल को नहीं सिखाई जाती है। मैं तुम्हें ताइची स्वाट टेक्निक पहले सिखाऊंगा। वो जिंग को ताइची स्वाट टेक्निक सिखाता है जहाँ जिंग उसे प्रैक्टिस करके उससे अटैक करता है। उसका मास्टर ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है तुमने तो इस टेक्निक को तुम्हारे सीनियर ब्रदर से पहले सीख लिया। अपनी तारीफ सुनकर जिंग खुश होने लगता है। तभी लियो कियान कहने लगता है जूनियर ब्रदर की लर्निंग स्पीड काफी तेज है, अगर तुम इसी तरह हर चीज को तेजी से सीखते जाओगे तो फ्यूचर में तुम काफी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करोगे। ये बात सुनकर जिंग अपने सीनियर ब्रदर को ग्रेट करता है। अब उसका मास्टर बोलता है अब तुमने पहली टेक्निक को सीख लिया है, अब मैं तुम्हें दूसरी टेक्निक ये जुई सिखाऊंगा। अब जिंग वो टेक्निक को भी सीख लेता है। इसी तरह वो उसे सारी टेक्निक सिखा देते हैं और अंत में कहते हैं कि मैंने तुम्हें 6 मार्शल आर्ट सिखा दी है। ये बात सुनकर जिंग अपने मास्टर से बोलता है चिंता मत करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और सिक्स पाथ ऑफ रिकॉग्निशन टेक्निक को सीख लूंगा। ये बात सुनकर उसका मास्टर अपना नाम हाउसी बोलकर कहने लगता है मैं तुम्हारा इस गुड न्यूज को सुनने के लिए इंतजार करूंगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लियो कियान जिंग से बोलता है मैंने इतने सालों में जो भी टेक्निक एक्सपीरियंस की है, जो टेक्निक के बारे में मैंने जाना है, सारी ही मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम्हें मदद मिल सके सिक्स पाथ ऑफ रिकॉग्निशन
कॉम्बिनेशन टेक्निक को मास्टर करने में। बाकी सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम ये सब चीजें कैसे सीखते हो। अब दोनों ही लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं और जिंग अपनी शॉट से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी लियो कियान बोलता है, होली लेवल के मार्शल आर्ट को सीखने में काफी ज्यादा परेशानी होती है ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट को सीखने की तुलना में। तुमने तो मेरे से पहले ही ये टेक्निक सीख ली है। ये बात सुनकर जिंग कहता है, आपने मुझे जो भी सिखाया है उसी की वजह से मैं ये सब टेक्निक सीख पाया हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी ये सारी टेक्निक नहीं सीख पाता। ये बात सुनकर लियो कियान बोलता है, तुम मेरे क्लासमेट हो और मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊं, तो ये मेरा फर्ज था। पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, तुम्हारे बिना टैलेंट के तुम यान हुआंग में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर जिंग बोलता है, आखिर क्यों, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? लियो कियान बोलता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि मैंने भी अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। ये बात सुनकर जिंग बोलने लगता है, मैं ये सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, अगर ये बात रिमाइंड कराने के लिए आपका शुक्रिया, मैं आगे से इस पर ध्यान रखूंगा। अब लियो कियान काफी सारे पावरफुल मार्शल सेंट के बारे में बताने लगता है कि ताइजुआन के मास्टर कल्टीवेशन लेवल 6 पाता स्टार लेवल पर पहुंच गया था, पर कोई नहीं जानता ये सारे ही लोग कहाँ चले गए। और एक मास्टर अभी भी एग्जिट करते हैं जो कि स्टार एम्परर लेवल पर हैं, जिनका नाम बोजी स्टार एम्परर है, जो स्टार की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अफसोस ये सारी चीजें रूमर है, आज तक उन्हें कोई नहीं देख पाया है और उन्हीं के साथ ये टेक्निक भी गायब हो गई है। अगर ये टेक्निक किसी को मिल जाए तो वो अपनी इम्प्योरिटी को खत्म कर सकता है और एक नई मार्शल आर्ट को क्रिएट कर सकता है। तभी जिंग लियो किन से पूछता है, आखिर ये गी टियान कौन है जो ताइजुआन माउंटेन को बर्बाद करना चाहता है।